हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। जिसमें आज हमारा नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है बात। तो कैपिटल एडजस्टमेंट बच्चे, यहाँ पर 5 एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कैपिटल एडजस्टमेंट से क्वेश्चन कंफर्म तौर पे एग्जाम में आता है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आपको कंफर्म तौर पे करने हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं बच्चे, उनमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगा, और बैलेंस शीट बनानी है। ये तीनों काम आपको आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन, हाउ टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, आपको अच्छे से आता है। बट आपको एक छोटी सी टर्म सीखनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किस तरीके से निकाली जाती है, या यूं कह लें कि कैपिटल एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन के अंदर होगा तो उसको किस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डील करते हैं। ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी हमें कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, देखें आप, क्वेश्चन आपके पास है, लिशा, मोनिका एंड निशा और पार्टनर्स इन अ फर्म। ये 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 ऑन 31 मार्च 2019। द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ट्रेड क्रेडिटर्स आपके पास है, बिल्स पेएबल है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपके पास है, कैपिटल आपके पास है लिशा, मोनिका, निशा की, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है 10 लाख रुपीज, मशीनरी आपके पास 12 लाख है, स्टॉक आपके पास 10 लाख है, सन्नी डेटर आपके पास 4 लाख है, बैंक आपके पास 40,000 रुपये है, एंड बोथ साइड जो टोटलिंग है वो 36 लाख 40,000 की है। कहता है कि ऑन 31 मार्च 2019 मोनिका रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्रीड दैट, पहली कंडीशन रखी गई, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाई 2,40,000 एंड मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। सेकेंड एडजस्टमेंट आपसे कहता है 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट द बुक वैल्यू। थर्ड आपसे कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन द डेटर्स। फोर्थ पॉइंट आपसे कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹3 लाख। जो फर्म की गुडविल है वो 3 लाख रुपए है, एंड मोनिकाज शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ लिशा एंड निशा। ये मतलब हुआ कि जो जाने वाला बंदा है वो गुडविल लेकर जाएगा 3 लाख में, और जो गुडविल उसको मिलेगी उसमें कंट्रीब्यूट वो लोग करेंगे जो गेन कर रहे होंगे, यानी लिशा और निशा। ये बात क्वेश्चन कह रहा है। फिर फिफ्थ वाला आपका पॉइंट है, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹27 लाख। यानी जो फर्म की कैपिटल है वो 27 लाख रुपए रहेगी, विच विल बी इन द proportion ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लिशा एंड निशा। फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपन। तो बच्चे इतनी लाइन पढ़ करना मुझे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट की बात तो हो रही है। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट की बात इस क्वेश्चन में है, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट कौन सा वाला है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी हमने आज स्टार्ट किया है। पहला जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है जब आपको फर्म की टोटल कैपिटल आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ समबडी दिया रहता है। समझ में आ रही बात। रिटायरमेंट लेने के बाद टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी जो नई पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी होगी ये आपको दिया हुआ है, 27 लाख रुपए होगी। ठीक है, और अब जो आगे 4 केसेस आएंगे वहां आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहला केस है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, राइट। अब हमें करना क्या है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, काम वही करने हैं बच्चे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। काम हम करते हुए आ रहे हैं, बस कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर आपको बहुत सही से ध्यान देना है, और जो क्वेश्चन मैं नहीं करवाता वो आपको कंफर्म तौर पर प्रैक्टिस करने हैं। ये तो कर लिया आपने प्रैक्टिस, ये मैंने करवा दिया आपको, बाकी 1-2 क्वेश्चन और भी रहेंगे, उनको भी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप वहां पर डाल दें, टेलीग्राम पर आप पूछ लें, बहुत सारे वेज हैं पूछने के। ठीक है बात। चलिए हम बात करें क्वेश्चन की, तो लिशा, मोनिका, निशा, मैंने LMN कर दिया, ये 2:1 में पार्टनर्स हैं, और जो M है यानी जो मोनिका है वो रिटायरमेंट ले रही है विद द 2/5 शेयर, है ना। 2, 2, 4 और 1, 5 हो गया, तो 2/5 के साथ ये रिटायरमेंट ले रही है। पहला जो एडजस्टमेंट हमसे कहता है, एडजस्टमेंट को देखने से पहले बच्चे आप अपनी बैलेंस शीट निहारें। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, बैलेंस शीट आप निहारें। बैलेंस शीट में आप देखें कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो अमंग द पार्टनर्स बांट देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉफिट तो नहीं है, आपका लाइबिलिटी साइड या कोई और आइटम जो अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाता है वो तो नहीं है। तो अगर है तो उसको सबसे पहले ट्रीट करें, और फिर देखें आप एसेट साइड, वहां पर देखें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके का तो कोई लॉस वगैरह वहां पे शो नहीं है। अगर है तो पहले उसको फिनिश करें, फिर एक एक एडजस्टमेंट को पकड़ते चले, और इनका इंपैक्ट जहां जहां पड़ता है ना बच्चे, मेरे पास जगह नहीं है, अदरवाइज आपको टेक्निक सही क्या है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ओपन कर लो, बैलेंस शीट ओपन कर लो, ये तीनों एक साथ फॉर्मेट तैयार कर लो। ठीक है, फिर
शुरुआत करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है बाई बैलेंस बीडी, जो कैपिटल आपको पार्टनर्स की दी है वो लिख ली, फिर जो आइटम आपकी बैलेंस शीट में बांटने लायक है उनको बांट दिया, जो रिकवरी लायक है उनको रिकवरी कर दी। बांटने लायक वाले आइटम बाई साइड लिखिए और रिकवरी वाले टू साइड लिखिए। फिर आप आओ एडजस्टमेंट पर, और एडजस्टमेंट का इंपैक्ट दो जगह पड़ता है। एक एडजस्टमेंट दिया होगा ना, उसका इंपैक्ट दो जगह पड़ता है, तो तुरंत दोनों जगह रिकॉर्ड कर लो, सो दैट क्या बात है, भूलो ना, गलतियां ना हो, थोड़ा सा स्पीड भी इससे इंक्रीज होती है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मेरे को सिंगल सिंगल तरीके से जाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको सारे इंपैक्ट बताऊंगा, एक हर जगह उसको रिकॉर्ड करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला मामला है कि लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाई 2,40,000। अब यहाँ पे एक बात लिखी है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 2,40,000 से बढ़ रही है, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बाई। तो जब बाई लिखा होता है ना बच्चे, आप पूरी वैल्यू उठाओ, ठीक है। अब आपका 2,40,000 से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, तो भाई फायदा हो रहा है, और फायदे का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा बाई साइड, लिखेंगे बाई, ठीक है, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग करके हम लिखेंगे 2,40,000 रुपए। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। फिर हम देखें अगला पॉइंट हमको दिया है, उसी में है वो पॉइंट पहले वाला कि मशीनरी हमारी है डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। मशीन की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। मशीन की वैल्यू अदरवाइज है कितनी, 12 लाख। 12 लाख का 10% निकालोगे तो आएगा 1,20,000। तो डेप्रिशिएट होने का मतलब है आपकी मशीनरी डाउन जा रही है, ठीक है। और अगर डाउन जा रही है तो मतलब आपको नुकसान हुआ, तो टू साइड रिकॉर्ड करेंगे आप, लिखेंगे टू साइड टू मशीनरी। आ रही है बात बच्चे समझ में? टू मशीनरी आपकी आई 1,20,000 रुपए। क्लियर होगा मुद्दा? चलिए, अब इन दोनों के इंपैक्ट समझें। एक इंपैक्ट तो यहां पड़ गया, जैसे पहला है ना, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएट बाई 2,40,000, यानी वो 2,40,000 से बड़ी, तो मैंने रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर दिया। अब जो नई बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, रिवैल्यूएशन बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप जो अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को दिखाएंगे, पहले तो वो 10 लाख की शो थी, 10 लाख की दिखा रखी थी, अब आप 10 लाख ना दिखाकर 12,40,000 दिखाएंगे, क्योंकि वो 2,40,000 से बढ़ गई है। ये दूसरा इंपैक्ट इसका हुआ। और मशीनरी की अगर बात करें तो डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, इसकी वैल्यू अभी तक तो आपकी है बच्चे 12 लाख रुपए। तो 12 लाख का 10% कितना आता है, 1,20,000। तो नुकसान जो हुआ रिवॉल्यूशन में रिकॉर्ड किया आपने। दूसरा इंपैक्ट, आपकी जो मशीन है वो दोबारा जो आप बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, उस बैलेंस शीट में वो 12 लाख की ना आकर 12 लाख से आप माइनस करेंगे 1,20,000, तो वो आएगी 10,80,000 रुपए की। आ रही है बात समझ? ये दूसरा इसका इंपैक्ट रहेगा, ठीक है। थर्ड इंपैक्ट देखिए रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, कहा है कि पीबीडी यानी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपको 5% क्रिएट करना है ऑन द डेटर्स। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पुरानी जो बैलेंस शीट यानी जो क्वेश्चन हमको दे रखा है वहां पे पीबीडी नहीं दिया हुआ है, हमको सिर्फ ये कहा है कि पीबीडी हमको 5% क्रिएट करनी है ऑन द डेटर्स। तो डेटर हमारे पास है 4 लाख रुपए के, इसका 5% हुआ 20,000, 4 लाख इंटू 5 अपॉन करेंगे 100, तो आएगा 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है, और नुकसान अगर है तो भाई उसको टू साइड आप रिकॉर्ड करेंगे, तो लिखेंगे आप टू पीबीडी। आ रही है बात समझ में? चलिए, टू पीबीडी आपने लिखा, ये आपका आ गया 20,000 बच्चे, ठीक। चलिए, अब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो गुडविल के रिगार्डिंग है। फिफ्थ पॉइंट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म करके दे रखा है 27 लाख रुपए। एक पॉइंट थर्ड वाला दिया था मैंने, वो लिखना मैं भूल गया, तो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि 50% ऑफ द स्टॉक इज टेकन बाई एम एट द बुक वैल्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, समझ ले एक बार। आपका जो स्टॉक है ना बच्चे, स्टॉक आपका 10 लाख रुपए का है, लिखा है कि 50% ऑफ द स्टॉक इज टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट द बुक वैल्यू। 10 लाख का 50% कितना होता है, 5 लाख रुपए। यानी जो 5 लाख रुपए का स्टॉक है ना बच्चे, ये जो 5 लाख रुपए का स्टॉक है किसने ले लिया, ये रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर कौन हो रहा है, मोनिका हो रही है रिटायर। तो मोनिका ने स्टॉक ले लिया 5 लाख रुपए का, और किस पर लिया, बुक वैल्यू, मतलब 10 लाख का आधा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसके स्टॉक लेने से ना तो कंपनी को कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो इसलिए इस पॉइंट का कनेक्शन रिवैल्यूएशन के साथ तो बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रही है? स्टॉक था 10 लाख रुपए का, इसका 50% हुआ 5 लाख, वो ले लिया 5 लाख का किसने, मोनिका ने। तो भाई इसका इंपैक्ट यहां नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके लेने से ना तो कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर अब ऐसा लिखा होता ना कि 50% ऑफ द स्टॉक इज टेकन बाई द मोनिका, है ना, एट ₹6 लाख, ऐसा कहा होता, मतलब 50% स्टॉक जो है वो मोनिका ने ले लिया 6 लाख में, तो 50% स्टॉक होता है 5 लाख रुपए का, लेकिन मोनिका ने वो 6 लाख का लिया, तो इस कंडीशन में 1 लाख का फायदा था, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होता है रिवैल्यूएशन में बाई साइड, ठीक है। वहीं अगर कह देता कि 50% ऑफ द स्टॉक इज टेकन बाई मोनिका एट ₹4 लाख, तो यहाँ 1 लाख का नुकसान होता, तो यहाँ रिकॉर्ड होता। लेकिन उसने बुक वैल्यू पे लिया, 5 लाख का सामान 5 लाख में लिया, तो फायदा नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ रिकॉर्ड होगा नहीं। लेकिन इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा वो सुनिए।
जो 5 लाख का मोनिका ने स्टॉक लिया है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मोनिका वाले कॉलम में टू साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम रिकवरी भी तो करेंगे 5 लाख रुपए की। एक इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट, जो हमारी बैलेंस शीट अब हम बनाएंगे वहां पर हमारा स्टॉक 10 लाख का ना आकर 5 लाख का आएगा। ठीक है बात? आई होप मामला यहां तक का क्लियर होगा बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, अपना जो रिवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट या लॉस हो रही है वो निकाल लें। 2,40,000 का फायदा, 1,20 और 20, 1,40,000 का नुकसान, तो अल्टीमेटली हम फायदे में हैं। तो 2,40,000 रुपये यहाँ आया बच्चे ऐड करके, और 2,40,000 आपका ऐड करके यहाँ आ रहा है। ठीक है, 2,40,000 से अगर 1,40,000 घटाएंगे तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट, है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखें। एक तो है आपकी लिशा, मोनिका, निशा, तो 1 लाख का बच्चे प्रॉफिट हम लोग को होता है, रेशियो इनके हैं 2:1। क्लियर? तो 2, 2, 4 और 1, 5, तो 5 2s are 10, तो क्या हुआ 2 2s are 4, यानी 40,000 तो मिला बच्चे एक बंदे को यानी लिशा को, और 2 2s are 4 अगेन मोनिका को मिला 40,000 रुपए, और निशा को मिला 2 1s are 2 20,000 रुपये। इन तीनों की टोटलिंग बाहर 1 लाख रुपया। बोलो, बात समझ आ गई होगी? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट कड़ी है इस टॉपिक की। ठीक है बात? देखिए बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा, पर्टिकुलर्स LMN, पर्टिकुलर्स LMN। ठीक है, स्टार्ट कहां से करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? हमेशा आपको स्टार्ट करना होता है बाई बैलेंस BD। ये BD जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें बैलेंस शीट आपको दी थी, वहां पर जो कैपिटल लिशा, मोनिका और निशा की दी थी वही BD कहलाती है। 14 लाख, 3,60,000 हमको दिया हुआ था। फिर हमको रिवैल्यूएशन के अंदर हमने देखा भाई प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको बाई साइड रिकॉर्ड करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अगर आपको लॉस होगा तो उसको टू साइड रिकॉर्ड करोगे। तो लिखा आपने बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 40 40 20। समझ में आ गई बात? अच्छा, टू साइड मैंने आपको एक इंपैक्ट और बताया था, टू स्टॉक, स्टॉक की रिगार्डिंग कहानी गई थी। 10 लाख का स्टॉक था, उसका 50% स्टॉक ले लिया रिटायरिंग पार्टनर यानी मोनिका ने, है ना। 50% 10 लाख का हुआ 5 लाख, तो उसने 5 लाख का स्टॉक 5 लाख में लिया, तो उसको हमने टू साइड रिकॉर्ड किया। पैसे पैसे थोड़ी मांगे वो इससे आप, है ना, ये थोड़ी कहोगे कि भाई पैसे ला इसके बदले, तो उसके अकाउंट से उसको डिडक्ट कर दोगे अपने आप। तो मामला यहाँ टू साइड रिकॉर्ड हुआ, तो वो डिडक्ट हो रहा है अपने आप, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद और कोई आइटम है नहीं सिवाय गुडविल के। तो गुडविल के रिगार्डिंग अगर हम पॉइंट देखें ना, तो गुडविल ऑफ द फर्म हमको दिया बच्चे 3 लाख रुपए। ठीक है, कहा है कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख रुपए हमारी फर्म की गुडविल रहेगी। और अब इस 3 लाख में उस बंदे को मिलता है जो बंदा सेक्रीफाइस करता है, और रिटायरमेंट वाले केस में हमको अच्छे से पता है सेक्रीफाइस कौन करता है, जाने वाला बंदा। तो जाने वाला बंदा कौन है, मोनिका। क्या शेयर है इसका, 2/5 है, 2/5। तो देखो मोनिका को मिलेगा इसमें, है ना, तो लिखेंगे मोनिका शेयर। तो मोनिका का शेयर रहेगा 3 लाख, ठीक है, इंटू कितना बच्चे, 2/5, है ना, 2/5, तो 5 6 30, 6 2 12, तो इसको मिलेगा बच्चे 1,20,000 रुपए। अब इस 1,20,000 में वो बंदा कंट्रीब्यूट करता है जो गेन कर रहा है। अब गेन के रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसने गेन किया या इसका शेयर किसने टेक ओवर किया, कैसे किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो बचे हुए शेयर हैं 2 और 1, लिशा और निशा के जो रेशियो बचे हुए हैं ना 2 और 1, यही नए भी हैं और यही गेन भी हैं। ठीक है, तो लिशा इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, है ना, तो लिशा का रहेगा बच्चे लिसास कंट्रीब्यूशन, लिशा को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन विल बी 1,20,000 इंटू, है ना, इंटू 2 और 1, 2/3, तो इज इक्वल टू, इधर काटें आप एक बारी, 3 4 12, तो 4 2 8, यानी 80,000 तो ये देगी। ऐसे हम देखें, है ना, निशा की बात, अगर हम बात करें निशा की, तो निशाज कंट्रीब्यूशन अगेन वही 1,20,000 इंटू 1/3, है ना, विल बिकम, तो क्या करेंगे 3 4 12, तो 4 1 4, यानी 40,000 रुपये ये देगी। क्लियर है बात? तो 80 एक दे रही है, 40,000 एक दे रही है, और अल्टीमेटली उसको मिल रहा है 1,20,000। तो कैसे करेंगे, मोनिका वाले कॉलम में गए, एक दे रहा है उसको 80,000 रुपए, एक दे रहा है उसको 40,000 रुपए। ठीक है बात, ये रिकॉर्ड किया, है ना। अब 80 कौन दे रहा है, 80 दे रही है लिशा, तो आप लिखेंगे बाई लिशाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप लिखेंगे बाई लिसाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही 40,000 कौन दे रहा है, उसको निशा दे रही है, तो लिखेंगे बाई निशाज कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं आप बात? तो ये इनकम 80 और 40 यानी 120, सॉरी 1,20,000 की तो हो रही है उसको, लेकिन 80 कौन दे रहा है, लिशा, 40 कौन दे रहा है, निशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट हमें तरीके से रिकॉर्ड करना है। दूसरी एक बात और सुनिए, ये जो 80,000 लिशा ने दिया ना, इसको दिया तो लिशा के लिए खर्चा है, तो लिशा के अकाउंट में यहाँ लिखेंगे आप 80,000 रुपए। समझ में आ गई बात?
और निशा ने जो दिया 40,000 रुपये वो निशा के लिए खर्चा है, तो यहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे तो 40,000 रुपये को। ठीक है, अच्छा किस नाम से इनका 80 और 40,000 खर्चा क्यों हुआ? वो हुआ क्योंकि इन लोगों ने मोनिका को गुडविल दी, तो रीजन मोनिका है, तो लिखेंगे आप टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप क्या लिखेंगे बच्चे? टू मोनिकाज कैपिटल। आ गई बात समझ में? ये हो गया मामला। अब आप क्या करेंगे, इतना ही है मुद्दा अल्टीमेट, टोटलिंग करने का काम करें, है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट आपको फिर बताता हूँ, पहले आपने टोटलिंग करनी है। टोटलिंग करने में क्या होगा, देखो 14 लाख और 40 यानी हो गया आपका 14,40,000, यह आपका 14,40,000 रुपए, यह आपका 14,80 यानी 80 चलिए 1 20 1 80, तो 15,80,000 रुपये ये आ गया आपका, है ना। और ये आपका आ गया 3,80,000 रुपये। अगर मैं क्रॉस चेक कर लूँ बच्चे, इतनी ही आ रही है वैल्यू या नहीं? ठीक है, अदरवाइज है, हालांकि वो आएगी वो इतनी ही। ठीक है, ये 15,80 नहीं 15,60 आ रहा है बच्चे। ठीक है, चलिए, तो ये 14,40,000, 15,60,000, 3,80,000, सेम सम आपने यहाँ पर रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 14,40,000 और यहाँ लिखेंगे आप 15,60,000, 15,60,000 आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ लिखेंगे आप 3,80,000। ठीक है बच्चे, ये हमने रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब हमारे पास 14,40,000 की अगर हम बात करें तो 14,40,000 हमारे पास टोटल इनकम है ना। उसमें से खर्चा कितना है? 80 का हमारा खर्चा हुआ। वह खर्चा तो हम निकालें टू बैलेंस सीडी। ठीक है, हम निकालें टू बैलेंस सीडी, यानी जो रहने वाले लोग हैं उनका तो बैलेंस सीडी निकलेगा। तो 14,40,000 से अगर आप घटाएंगे 80,000 रुपए, तो ये आना चाहिए आपका लगभग 13,60,000 रुपए, या आपका 13,60,000 रुपये, यानी इसकी जो सीडी आई वो आई 13,60,000 रुपये। समझ में आ रही है बात? चलिए, यहाँ अगर देखें, इसका सीडी नहीं निकालेंगे, इसका हम सीडी नहीं निकालते बच्चे, इसका लोन निकालते हैं। इसका जो अकाउंट है, जो बंदा रिटायरमेंट हो रहा है, उसका सीडी कभी नहीं आएगा, उसका हमेशा लोन आएगा, ध्यान रखें इस बात का। 3,80,000 इसकी इनकम है, 3 लाख में से 40 गया तो 3,40 बचा, तो इस बंदे का जो सीडी है वो 3,40,000 रुपये है बच्चे। ठीक है, अच्छा, अब जो जाने वाली बंदी है ना मोनिका, उसका निकालेंगे बच्चा लोन, तो लोन अकाउंट आप लिखेंगे। ठीक है, बाकियों को डैश करेंगे, जाने वाले का निकाल देंगे। 15,60,000 में से 5 लाख चला जाएगा, भैया आपने 5 लाख का स्टॉक लिया था, तो बचा आपका 10,60,000 रुपए। तो 10,60,000 रुपये यहाँ पे दिखाएंगे इस तरीके से। अच्छा, अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा, जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहां कैपिटल लिखेंगे सिर्फ 2 लोगों की, एक लिशा की और एक निशा की। कितनी? ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे कितना लिखेंगे। अभी सीडी हमारी ओरिजिनल आई नहीं है, यहाँ तक का आपने काम करना है। और जो मोनिका है उसका कैपिटल अकाउंट ना दिखाते हुए आप इस लोन को शो करेंगे। ठीक है, तो आ गई बात समझ में इतनी? चलिए, तो एक बार गुडविल वाला ये उतार लीजिए अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना हो, तो फिर मैं आगे आपको कहानी का रुख करवाऊं। चलिए, ठीक है, अभी हमारा इतना काम तो बच्चे हो लिया। ठीक है, हमारा इतना काम तो हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने जो अकाउंट्स है ना बच्चे, आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। जब कैपिटल एडजस्टमेंट रहता है तो आपको अपने अकाउंट सीडी निकालने के बाद, जाने वाले का लोन निकालने के बाद आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और यहाँ पर फिर से शुरुआत करनी है। यहाँ पे आपको अगेन लिखना है बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, यही जो आपकी कैपिटल है 13,60 और 3,40 ये रिपीट करनी है। ठीक है, 13 लाख, ठीक है, 60,000 और अगले का डैश क्योंकि वो जा रहा है 3,40,000 रुपए। ये आपने यहाँ लिखना है, बहुत जरूरी है, ये इतना आपने करना है। अब गया वर्किंग नोट में, आपने पहला हेड, यानी जब भी आपका कैपिटल एडजस्टमेंट होगा ना किसी भी क्वेश्चन में, यहां तक का तो मामला सेम रहेगा। कैसा भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो, कोई भी चैप्टर हो, तो यहां तक का सीडी निकाला, उसी सीडी को ब्रॉट डाउन किया, यहां तक का काम बिल्कुल सेम है। उसके बाद वर्किंग नोट में आओ, आपको चाहिए कैसे भी करके, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में है ना, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको चाहिए। समझ में आ गई बात? आपको कैसे भी करके ये पता चल जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आ रही है। इस क्वेश्चन में कहा है कि 27 लाख रुपए होगी, यानी पहला हमारा जो ट्रीटमेंट है या पहला जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन रहती है, तो वो हमको 27 लाख रुपए गिवन है। समझ में आ गई बात? ये 27 लाख रुपए हमको गिवन है बच्चे। ठीक हो गया। अब इस 27 लाख में वो लोग अपना मामला रखेंगे जो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, एल और एन, लिशा और निशा। तो बात करें लिशा की, तो लिशा का कितना शेयर होगा भाई? तो लिशा का होगा 27 लाख रुपए की कैपिटल है और उसका शेयर रहेगा 2/3 का। ठीक है बात। ऐसे ही बात करते हैं निशा की। निशा की कितनी होगी? तो निशा की होगी 27 लाख रुपए की कैपिटल निशा की है, सॉरी नॉट 27 लाख, 27 लाख फर्म की कैपिटल है और उसका शेयर है 1/3। ठीक है, करें जरा कट करें आप, 3 9 27 तो 9 2 18, यानी 18 लाख रुपए की कैपिटल इसकी है। लिशा की कैपिटल 18 लाख रुपए आ रही है और 3 9 तो ये हो गया आपका 9 लाख रुपए इसकी आ रही है। तो ये जो आया ना आपका 18 और 9, जो आपका 18 और 9 आया हुआ है, ये आप
यहां एक लाइन छोड़ते हुए टू साइड लिखेंगे टू बैलेंस CD। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि CD ओरिजिनल नहीं आई है अभी, ये तो हमारा कैलकुलेशन के पर्पज से काम आती है, लेकिन अब CD जो आई है ना ये वाली 18 और 9 ये बनेगी, है ना। तो ये बनी 18 लाख रुपए और ये बनी आपकी 9 लाख रुपए, ये आपने लिखनी है, ये ओरिजिनल CD है। ये आप अपनी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के नाम से, लिशा और निशा के आगे इतना अमाउंट लिखेंगे आप। अच्छा, अब क्या करना है, बैलेंस BD हमें देखा 1360 और 340 है, लेकिन हमारा जो CD है ओरिजिनल वो 18 लाख और 9 लाख रुपए है। क्या मतलब इस बात का हुआ, आपके पास यानी जो लिसा है ना इसके पास 13,60,000 रुपए है अभी एज अ कैपिटल, लेकिन होनी चाहिए 18 लाख रुपए। इस बंदी के पास 18 लाख रुपए एज अ कैपिटल फर्म के अंदर होनी चाहिए, लेकिन नहीं है इसके पास इतनी। तो अगर नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस जितना भी होगा वो लेकर आएगी, वो होता है आपका 5,40,000 रुपए। वो होता है बच्चे 5 लाख, नहीं सॉरी 4,40,000 रुपए, 5 लाख तो नहीं, वो होती है 4,40,000 रुपए। 1360 आपके पास है, मेरी बात ध्यान रखें, और आपके पास होनी चाहिए 18 लाख रुपए। तो भाई क्या करोगे, और लेकर आओगे ना, सो दैट कि आपकी 18 लाख रुपए कैपिटल हो जाए। अगर आपके पास 13,60,000 ही है और होनी चाहिए 18 लाख, तो आप और लेकर जाओगे ना फर्म के अंदर कैपिटल, ताकि वो 18 लाख रुपए हो जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने यहाँ रिकॉर्ड किया। यहाँ क्यों, लाने वाला मुद्दा यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको लाना पड़ रहा हो ना, जैसे लिसा को लाना पड़ेगा, तो लाने वाला मामला बाई साइड आएगा, ठीक है बात। ऐसे ही बीच वाले का तो कुछ नहीं, मोनिका तो रिटायरमेंट ले रही है। वहां है 340, 340 आपके पास है निशा की, होनी कितनी चाहिए 9 लाख रुपए। जरा सोचो तो 9 लाख रुपए होनी चाहिए, है कितनी 340। क्या करोगे, लेकर आओगे ना, तो इन दोनों का डिफरेंस लेकर आओगे, वो आता है आपका 5,60,000 रुपए, वो आता है बच्चे 5,60,000 रुपए। अब इनकी टोटलिंग कर ली आपने, ठीक है। अच्छा, इनके आगे क्या लिखें, इनके आगे बाई बैंक भी लिखा जाता है, बाई कैश भी लिखा जाता है, बाई करंट भी लिखा जाता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन ने क्या कहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो अमाउंट है वो थ्रू दी करंट अकाउंट एडजस्ट किए जाएंगे, तो हम यहाँ पे बाई करंट लिखेंगे। बात समझ में आ रही बच्चे, यहाँ पर हम बाई क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, ठीक है, बाई करंट अकाउंट हम लोग लिखेंगे और टोटलिंग करेंगे, वही आएगा 18 लाख रुपए यहाँ आएगा, यहाँ पर डैश, और यहाँ पर 9 लाख रुपया, ठीक है। सेम सम यहाँ पर रिपीट करना आपने, वही 18 लाख और 9 लाख में सम कर देना और क्लोज कर देना, अकाउंट खत्म हो गई बात। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बना। अब ये जो करंट है ना बच्चे, ये जो बाई वाले करंट होते हैं, अगर आप बाई साइड करंट करके लिख रहे हो मामला, तो ये जो करंट होता है बच्चे, ये आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। क्यों, ये करंट का मतलब है बाई साइड लिखने का, ये लेकर आएंगे, और लेकर आएंगे तो हमारी एसेट्स, कंपनी की एसेट्स, हमारी मतलब कंपनी की एसेट्स, तो कहाँ आएंगे, एसेट साइड। किस नाम से, लिसाज करंट अकाउंट लिखोगे 4,40,000 बाहर दिखाओगे बैलेंस शीट में, और निसाज करंट दिखाओगे 5,60,000 से, ठीक है बात। कैपिटल दिखाओगे किसकी किसकी, एल और एन की, मतलब लिशा और निशा की, कितनी 18 लाख और 9 लाख रुपए। अच्छा, जो बंदा जा रहा है उसका लोन दिखाओगे, ठीक है, मोनिकाज लोन करके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा, ये लोन और ये CD, मतलब जो आपकी कैपिटल होगी इस नाम से आएगी 18 और 9 लाख से, और 10,60,000 का आप लोन दिखाओगे। आ रही है बात समझ, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बैलेंस शीट की ओर रुख करें। चलो बेटे, बैलेंस शीट आप देखो, है ना, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में बस चीजें रिपीट करनी होती है। जरा लाइबिलिटी साइड आओ पहले। तो ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे पास पहले भी 1,60,000 के थे, मतलब जो क्वेश्चन हमको दिया था, बैलेंस शीट दी थी ना, उसमें वहां पर 1,60,000 दिया था, अभी भी 1,60,000 दे रखे, मतलब होगा। क्यों, क्योंकि भैया क्रेडिटर्स में कोई गिरावट या कोई बढ़ोतरी नहीं आई, तो 1,60,000 एज इट इज, समझ गए बात। ट्रेड क्रेडिटर एज इट इज, बिल्स पेएबल की बात करें तो 2,44,000 के पहले भी थे, अभी भी उतने के आएंगे। फिर देखें EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये तो कभी बदलता ही नहीं है, जो है वही रहता है, 76 था पहले भी, अभी भी वही रहा। फिर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो मैंने कहा लिशा और निशा की कैपिटल आएगी, क्योंकि मोनिका तो कंपनी से जा रही है, जो लोग हैं उन्हीं की कैपिटल आती है। 18 लाख और 9 लाख जो आपका ओरिजिनल CD आया था वो लिखा, 27 लाख बाहर लिख दिया, ठीक। अब मोनिकाज लोन, यानी जो जा रही है ना उसका लोन आता है, तो वो आया 10,60,000 रुपए। टोटलिंग करोगे तो आएगा 42,40,000 रुपए। ये आपका बोथ साइड मैच कर रही है, बैलेंस शीट मैंने चेक कर लिया, 42,40,000 रुपए आपका आएगा मामला। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड हम देखें, पहला हेड है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 10 लाख रुपए की पुरानी थी। उसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट था कि आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 2,40,000 से अप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है, तो बड़ी हुई वैल्यू दिखाओगे आप। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख अंदर लिखी, ऐड करा आपने एप्रिशिएशन 2,40,000, इनको जोड़कर 12,40,000 बाहर। मशीन के रिगार्डिंग कहा था कि मशीन आपकी डेप्रिशिएट हुई है ना, 10% वो डेप्रिशिएट हो रही थी। मशीनरी आपकी थी 12 लाख रुपए की, तो 12 लाख का 10% हुआ 1,20,000, तो हमने घटाया तो लिखा 10,80,000 बाहर।
बात करें स्टॉक, स्टॉक पहले 10 लाख रुपए का था, लेकिन अब हम 5 लाख का दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका 50% स्टॉक किसने लिया था? मोनिका ने, 5 लाख में, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो अब यहाँ सिर्फ 5 लाख का आएगा। क्लियर है बात? डेटर्स की बात करें तो 4 लाख का था, तो 4 लाख पे 5% हमको पीबीडी क्रिएट करना था, तो 20,000 रुपए आया था, तो लेस पीबीडी करोगे 380 बाहर दिखाओगे। ठीक, बैंक 40 पहले भी था, अभी भी है। क्यों? क्योंकि ना तो कोई पैसा कंपनी के पास आया, ना कोई पैसा गया कंपनी के पास से। ठीक है, और जो लीसा और निशा मैंने बताया था कि बाई साइड इनका हमने करंट दिखाया, तो बाई साइड का करंट एसेट साइड हम लोग दिखाते हैं। तो लीसा का करंट दिखाया 4,40,000, निशा का करंट दिखाया 5,60,000 रुपए। टोटलिंग करें, मेरे पास जगह नहीं बची, टोटलिंग करें सेम आएगा सम 42,40,000। ठीक है बात? आई थिंक बात क्लियर हो गई हो बच्चे, और समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी रहा मामला, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आज का सेशन समाप्त करें। चलिए बच्चे, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो ना बच्चे इसके रिगार्डिंग, कि कोई अगर आप क्वेश्चन बनाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 7409563552। तो ये नंबर है व्हाट्सएप वाला, तो आप इस पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका डाउट विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, और अदरवाइज कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, है ना, मैं वहाँ पर नोट्स डालता रहता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।